Hello students, today I will explain you chapter Miss Rottenmeier has a hard day. Chapter 8. Okay, let's start. This is an extract from the children's novel Heidi by Joanna Spyri. Heidi, a lively little girl, is brought up in the mountains of Switzerland by her grandfather. दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रंस नॉवल। ये चिल्ड्रंस नॉवल का एक अंश है जो कि जॉना स्पायरी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक हेडी नामक लड़की है, जीवंत लड़की है जिसके बारे में बताया गया है, जो कि जिसका पालन पोषण उसके ग्रैंडफादर के द्वारा किया गया है। मतलब उसका पालन पोषण उसके बाबा जी, दादाजी, आप जो भी बोलते हो, उनके द्वारा किया गया है। सी लाइक्स टू लिव इन द कंट्री साइड विद गोट्स ग्रेजिंग एंड पाइन ट्रीज रसलिंग। सी लाइक्स, उसे पसंद है कहाँ पे रहना? कंट्री साइड, जहाँ पे खूब मतलब विद गोट्स ग्रेजिंग एंड पाइन ट्रीज रसलिंग, जहाँ पे चीड़ के पेड़ हो, ताज़ा हवा हो, इस तरह से, और गोट्स ग्रेजिंग मतलब कर रही हो, वहाँ पे ऐसी जगह पे उसको रहना पसंद था। However, she is sent to live with a family in the city far away. लेकिन उसको गांव से दूर, इस गांव के तरह जो वातावरण होता है उससे दूर उसे एक शहर में रहना पड़ा। उसको वहाँ पे भेज दिया गया, शहर में एक परिवार के साथ में रहना पड़ा, और वह उन परिवार के सभी लोगों को बहुत प्यार करती थी। हिडी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हिडी जो है सुबह जल्दी उठी। Puzzled, she lay trying to think how she came to be in this huge white bed. और एकदम से चौंक रही थी, परेशान हो रही थी, चौंक गई कि अरे ये मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि मैं ये वाइट कलर के बड़े बेड पे कहाँ से आ गई। Then all at once Heidi remembered that she was in a big city. लेकिन फिर उसे क्या है, अचानक ही याद आ गया एकदम से कि मैं एक बड़े शहर में हूँ, ना कि अपने गांव में। और उसको याद आ गया मैं अपने रूम में एक बड़े शहर में हूँ। सी हैड टू सी द ब्लू स्काई एंड फील द फ्रेश स्प्रिंग एयर अगेंस्ट हर फेस, बट द थिक कर्टन्स ड्रॉन अक्रॉस द विंडोज शट दोज अवे। अब उसे क्या लग रहा था, जैसे ही वो उठी है सुबह मॉर्निंग में सो के उठी, तो उसको लग रहा था कि जैसे वो अपने गाँव में क्या करती थी, पाइन ट्रीज़ की रसलिंग सुनती थी और ताज़ी हवा महसूस करती थी, ये सब वो वैसा ही वहाँ पे नीला आकाश देखना चाह रही थी। एंड फील द फ्रेश स्प्रिंग एयर अगेंस्ट हर फेस, अपने फेस पे वो इस तरह की ताज़ा हवा महसूस करना चाह रही थी। लेकिन क्या होता है, जो कमरे में बड़े बड़े कर्टन्स पड़े हुए, पर्दे पड़े हैं, वो सब जो है उसको विंडोज़ शट डाउन, जो विंडोज़ भी हैं वो बंद हैं, तो उसको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही थी। बट वो ये सब चीज़ें महसूस कर रही थी कि मुझे ये सब चीज़ें मिले उसको, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। जस्ट एट द मोमेंट देयर केम ए नॉक एट द डोर। फिर तब तक अचानक क्या हुआ, कोई गेट पे आया और उन्होंने नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी अनाउंस द मेड। मेड ने अनाउंस किया कि ब्रेकफास्ट रेडी है। हिडी ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम। अब हिडी ने क्या किया, फटाफट रेडी हो गई जल्दी से और डाइनिंग रूम में पहुंच गई। देयर क्लारा द डॉटर ऑफ द हाउस। अब वहाँ पे कौन मिला उसको? क्लारा, जो उस परिवार की बेटी थी। ग्रीटेड हर विद द फैमिली स्माइल, और उसने उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसको स्माइल पास किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट रॉटनमायर टोल्ड हिडी टू गो टू द लाइब्रेरी विद क्लारा। जो रॉटनमेयर थी, वहाँ की जो मेयर थी, उन्होंने उससे कहा हिडी से कि आफ्टर ब्रेकफास्ट आप क्लेरा के साथ में लाइब्रेरी जाओगे। मतलब दोनों लोग उसके ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप दोनों को लाइब्रेरी जाना है। एंड वेट फॉर द ट्यूटर, और वहाँ पे अपने ट्यूटर का वेट करना है, जो कि उनको पढ़ाने आने वाले थे। ट्यूटर उनके जो टीचर थे, जो उनको पढ़ाने आते थे, ट्यूशन टीचर। व्हेन द ट्यूटर अराइव्ड, जब ट्यूटर वहाँ पे जो उनके टीचर थे वहाँ पे पहुँच गए। द टू गर्ल्स स्टार्टेड स्टडिंग। अब दोनों लड़कियाँ जो हैं पढ़ना शुरू कर दी। मिस रॉटनमायर सून हर्ड अ वायलेंट क्रैश फॉलोड बाय शाउट्स।
अब कुछ देर बाद क्या हुआ, रॉटनमेयर को बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जैसे नहीं कोई चीज़ टूटा हो, बहुत भयानक आवाज़ उनको सुनाई दी और कुछ आवाज़ों के साथ में वायलेंट क्रैश, एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। सी रस टू द लाइब्रेरी, और उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये आवाज़ तो लाइब्रेरी की तरफ है। दैन स्टूड हॉरिफाइड, और वो दौड़ी हुई वहाँ पे पहुँची और वो एकदम से डरी हुई मतलब थी, वो एकदम डर गई, जितनी भयानक आवाज़ उनको सुनाई पड़ी। वो वहाँ पे वो पहुँच के उन्होंने देखा द टेबल वॉज ओवरटर्न्ड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। उन्होंने देखा कि टेबल जो है उल्टी पड़ी हुई है, मिडल ऑफ द फ्लोर, कमरे के बीच में टेबल उल्टी पड़ी हुई है। अ स्ट्रीम ऑफ इंक ट्रिकल्ड स्लोली अक्रॉस द रूम, और क्या है, इंक जो होती है उसकी धारा बह रही है रूम में, चारों तरफ रूम में इंक फैली है और वो बह रही है। हिडी वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, और हिडी वहाँ पे उन्हें नहीं दिख रही है। वॉट हैज़ हैपेंड क्राइड मिस रॉटनमेयर, और वो चिल्लाई कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसा क्या हुआ, ये जैसे इंक वगैरह सब फैली हुई है, ये सब क्या है। एवरीथिंग्स कवर्ड विद इंक, इट मस्ट बी हिडी, चारों तरफ इंक फैली हुई है, सब इंक से भरा हुआ, सब पूरे में इंक हो गई, सब ब्लू ब्लू। तो वो कहती है कि पक्का ये हिडी ने किया है। द ट्यूटर वॉज ग्रेजिंग हेल्पलेसली एट द रूइंस, और जो वहाँ उनके जो टीचर थे वो हेल्पलेस होकर के बिल्कुल शांत एक टक लगा के देखे जा रहे थे। क्लेरा हु वॉज सीक्रेटली इंजॉइंग हर सेल्फ, अब क्लेरा क्या थी, मनी मन सोच के खुश हो रही थी, मतलब इन्जॉय कर रही थी इस चीज़ को, ये जो इसका जो एक मोमेंट जो था वो इसको इन्जॉय कर रही थी। सेड यस इट वॉज हिडी, हाँ ये हिडी ने किया है। बट सी डिडंट मीन टू डू इट, बट क्या है, वो ये ऐसा करना नहीं चाहती थी, वो उसने ये जानबूझ के नहीं किया है। क्लारा बोलती है सी मस्ट नॉट बी पनिश्ड, और उसको इस चीज़ की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। सी वॉज सच अ हरी टू लुक एट द स्ट्रीट दैट सी कॉट द टेबल क्लॉथ एंड पुल्ड एवरीथिंग डाउन, उसको क्या था कि बहुत जल्दी में थी, स्ट्रीट देखने के लिए, बाहर देखने के लिए बहुत जल्दी में थी, तो वो भागने के चक्कर में, जल्दी से जाने के चक्कर में टेबल क्लॉथ जो है उससे खिंच गया और सारा सामान नीचे गिर गया। मिस रॉटनमेयर फाउंड हिडी स्टैंडिंग एट द डोर लुकिंग अप, अब जो मिस रॉटनमेयर थी, उन्होंने हिडी को दरवाजे पे खड़ा देखा। एंड डाउन द स्ट्रीट, रॉटनमेयर ने हिडी को मतलब देखा, दरवाजे के बाहर जाकर मतलब बाहर देखा और कि वो खड़ी हुई है। हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम योर लेसन्स लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रॉटनमेयर ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से अपना लेसन छोड़ करके भागने की, बाहर जाने की। आई हर्ड द पाइन ट्रीज रसलिंग सैड हिडी, हिडी बोली मुझे पाइन ट्रीज़ की जो है मतलब उसकी आवाज़, वो हवा की आवाज़ है वो मुझे सुननी थी, बाहर देखना था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आवाज़ आ रही है। पाइन ट्रीज़, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अब रॉटनमेयर कहती है पाइन ट्रीज़ तुम ये क्या कह रही हो, कम एंड सी द मिस्चीफ, आओ और देखो तुमने क्या गलती की है। नेवर लेट दिस हैपन अगेन, और दोबारा ये मत करना। स्कॉल्डेड द एंग्री हाउसकीपर, और जो रॉटनमेयर थी बहुत ही गुस्से में उसको डांट रही थी। लेसन्स वेर आउट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब आज का दिन तो बिल्कुल बेकार ही चला गया, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं पाई। इन द आफ्टरनून क्लेरा हैड टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स, अब क्या था, इन द आफ्टरनून दोपहर में क्लेरा 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए गई। बट हिडी वॉन्टेड टू सी द पाइन ट्रीज सो सी वेंट टू अ टॉल टावर, लेकिन हिडी के मन में क्या था, उसको आराम करना तो सूझ ही नहीं रहा था, उसको तो लग रहा था कि मुझे पाइन ट्रीज मतलब वो सब देखने हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने गांव की, मतलब जो उसका था गांव का पूरा वातावरण, पाइन ट्रीज, ये सब चीज़ें। तो वो क्या करती है, वो बाहर जाती है और क्या करती है, एक बड़े टावर पे चढ़ जाती, देखती है जाके वहाँ पे। सी क्लाइम्ड अप बट देयर वर ओनली हाउसेस टू बी सीन, बट क्या वहाँ पे ऊपर टावर पे चली तो जाती है, बट उसे चारों तरफ क्या दिखते, सिर्फ घर ही घर नज़र आते हैं, पाइन ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि शहर में ये सब कहाँ रखा है, कुछ नहीं देखने को मिलता है। सी सॉ ए लार्ज ग्रे कैट इन द बास्केट, अब क्या, एज सी केम डाउन, अब जब वो नीचे की ओर आ रही, जब उसको कुछ नहीं दिखा तब वो नीचे आने लगी। सी सॉ ए लार्ज ग्रे कैट, और उसको एक बड़ी ग्रे कलर की कैट दिखी, कहाँ, बास्केट में। हिडी क्लैप्ड हर हैंड्स इन डिलाइट, और हिडी जो थी खुश होकर के अब तालियां बजाने लगी, क्लैपिंग करने लगी।
फॉर इन द बास्केट ले 8 फरी लिटिल किटन्स, मतलब उनके छोटे छोटे 8 किटन्स देखे उसने, प्यारे से किटन भी थे उसमें कैट के साथ में। तो उनको देख करके हिडी जो है क्लैपिंग करने लगी, बहुत खुश हो गई। सी चूज 2 of the kittens and put them in the pockets of, अब हिडी ने क्या किया, उसको जो है उसमें से उसने 2 किटन जो है चूज़ कर लिए और 2 किटन्स को चूज़ करके अपने पॉकेट में रख लिया। हर ड्रेस, अपने जो ड्रेस पहने हुए थी उसकी पॉकेट में उन किटन्स को रख लिया, छोटे छोटे 2 किटन्स उसने अपनी पॉकेट में रख लिए। सी देन हरीड होम, और वह घर पहुंच गई, मतलब मिस रॉटनमेयर कॉट हर, और लेकिन क्या हुआ, जैसे वो घर पहुंची मिस रॉटनमेयर ने उसको पकड़ लिया। विद अ स्टर्न एक्सप्रेशन सी वीगन, और बहुत ही गुस्से वाले उसमें उन्होंने उसको देखा और कहा, टू गो आउट विदाउट परमिशन इज़ अ पीस ऑफ नॉटीनेस दैट डिजर्व्स पनिशमेंट। तुम जो हो बिना परमिशन के बाहर कैसे गई, अब पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, तुम सज़ा की हकदार हो क्योंकि बिना परमिशन के आप बाहर गई। म्याऊ वॉज द रिप्लाई, बट रॉटनमेयर गुस्सा कर रही थी तो रिप्लाई में क्या आया, म्याऊ। दैट इज़ इनफ, लीव द रूम इमीडिएटली। अब रॉटनमेयर को और भी गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि बहुत हो गया, अब तुम रूम से बाहर चली जाओ। चॉक्ड मिस रॉटनमेयर रेड विद एंगर, और रॉटनमेयर जो थी उनको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, चेहरा उनका लाल हो रहा था, गुस्से से लाल हो रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय सच रूडनेस, क्राइड मिस रॉटनमेयर। फिर से रिप्लाई आया, म्याऊ म्याऊ। जब रॉटनमेयर गुस्सा कर रही, उसको डांट रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की, फिर आंसर रिप्लाई में क्या आया, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। हिडी वांटेड टू एक्सप्लेन एंड से, हिडी बताना चाहती थी, एक्सप्लेन करना चाहती थी, इट्स नॉट मी, उसने बोला ये मैं नहीं हूँ, इट्स द किटन, ये मैं नहीं हूँ, ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, किटन है। सी ब्रॉट आउट द किटन्स फ्रॉम हर पॉकेट, और वो क्या करती है, अपनी पॉकेट से निकाल करके उन बच्चों को दिखा देती, किटन्स को दिखाती है। व्हाट किटन्स, अब मिस रॉटनमेयर जो है वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाती हैं, क्या किटन। Shrewdly Miss Rottenmeier to the poor woman there was nothing more frightening than a cat। अब वो जो मिस रॉटनमेयर थी वो एनिमल्स वगैरह से या पेट्स वगैरह से बहुत डरती थी। सी इज जम्प्ड आउट ऑफ द रूम हैविंग हैड इनफ फॉर 1 day। अब मिस रॉटनमेयर बहुत गुस्सा करती, उनको इतना डर लगता था पेट्स वगैरह से और किटन से तो बहुत ही ज़्यादा, तो वो अपने गुस्से में अपने रूम से बाहर चली जाती हैं। हिडी वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग सरप्राइज, और हिडी क्या करती है, वो सरप्राइज होती है। टू हर किटन्स वर अ सोर्स ऑफ इन्जॉय, वो बहुत ही खुश होती है, इन्जॉय करती है और सोचती है कि ये किटन जो है, छोटे छोटे से किटन है, प्रेटी किटन्स है, ये तो जॉय, मतलब इनसे, मतलब उनसे तो एक खुशी मिलती है ना, सोर्स ऑफ जॉय, ये तो एक इंटरटेनमेंट के लिए है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनीवन कुड बी स्केर्ड ऑफ सच टिमिड लिटिल क्रिएचर्स, कि वो इतने प्यारे प्यारे होते हैं, इनसे तो इंटरटेनमेंट होता है, बट कोई इन छोटे छोटे प्यारे बच्चों से कैसे डर सकता है, इतने सुंदर बच्चों को देख करके, किटन को देख करके कोई कैसे डर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही है कि मिस रॉटनमेयर का जो ये दिन था, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, वो इस दिन को अपना कभी नहीं भूल पाई कि पूरा दिन उनका जो है, उनके साथ कोई ना कोई घटना घटित होती रही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।